नमस्कार, स्वागतम। आज का प्रयोग एक प्रकार से तंत्र योग का प्रयोग है, जिसको हमने लिया है ज्ञान संकलिनी तंत्र से। मूल पाठ प्रस्तुत करेंगे, उसके पश्चात उस ध्यान विधि का वर्णन करेंगे, जिसको यदि हम नियमित कर लें तो हम अपने मन की गुप्त शक्तियों से पूरा लाभ ले सकते हैं। मन के भीतर छुपे रहस्यों से पूरा लाभ उठा सकते हैं। वो कैसे? ये एक बड़ा विस्तृत विषय है। मन, जिसके ऊपर भारत में बहुत शोध किया गया। ऋषि मुनियों ने मन के ऊपर बड़ी विशद, बड़ी गहरी, बड़ी विस्तृत खोजें की। धीरे धीरे करके सारी खोजें हम आपके सामने मूल प्रमाणों सहित प्रस्तुत करेंगे कि कैसे इस आधुनिक युग में इन विधियों का प्रयोग करके हम न सिर्फ अपने मन की शक्तियों से मनचाहा कार्य ले सकते हैं, बल्कि अपने मन के भीतर छुपी हुई गुप्त शक्तियों को पहचान कर के भी उनसे कार्य ले सकते हैं। ऐसी बहुत सी ध्यान विधियां हैं, ऐसी बहुत सी प्रयोग हैं, ऐसी बहुत सी परिकल्पनाएं हैं जो व्यवहार में नहीं आ पाई हैं, लेकिन इस चैनल पर हम ढूंढ ढूंढ करके आपके लिए वही सारे प्रयोग लाते हैं जो अप्रचलित हों। तो मन की शक्तियों से लाभ उठाना हो, मन को अधिक शक्तिशाली बनाना हो, मन के भीतर छुपे रहस्यों को उजागर करते हुए इस जीवन को सफल बनाना हो, कोई भी आपका लक्ष्य हो, आप इस ध्यान विधि को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, समझिए और फिर उसकी प्रैक्टिस करिए। आज हम संक्षेप में इसको बताएंगे, और यदि आप फिर कमेंट्स करके बताएंगे तो मन की शक्तियों के विषय में धीरे धीरे सारे राज आपके सामने खोलने का प्रयास करेंगे, जहाँ तक हमने सीखा, समझा, पढ़ा और किया है। तो सीधे ज्ञान संकलिनी तंत्र के उस श्लोक पर आते हैं। श्लोक संख्या 73 जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, इसको ध्यान से देखिए। कहा गया, एष वायुर्निरालंबो योगिनां योग सम्मतः नवद्वारंच प्रत्यक्षं दशमं मनः उच्यते। यानी ये 10 वायु निरालंब हैं, बिना किसी सहारे के कार्य करती हैं। कौन सी 10 वायु? ये इन्होंने इससे पहले श्लोक में बताया है। तो आप कहेंगे वो 10 वायु कौन सी हैं और किस प्रकार से हमारे शरीर में कार्य करती हैं, इन सबको बताएंगे अलग से वीडियो बना करके। लेकिन यहाँ हमारा विषय रहेगा मन के ऊपर, मन की शक्तियों से काम लेने के ऊपर, मन के रहस्यों को जानने के ऊपर। तो यहाँ जो दूसरी लाइन है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वहाँ देखिए क्या कहा गया, नवद्वारंच प्रत्यक्षम दशमं मनः उच्यते। इस शरीर में 10 द्वार हैं। कहा गया 9 तो प्रत्यक्ष हैं, नवद्वारंच प्रत्यक्षम दशमं मनः उच्यते। लेकिन 10वां द्वार मन कहा जाता है, जो दिखाई नहीं देता। तो ये 9 द्वार कौन कौन से हैं शरीर के, आपको पता ही होगा। 2 आँखें, 2 कान, 4, 2 नासा छिद्र, 6, 1 मुख, 7, 1 गुदा द्वार, 8 और 1 प्रजनन द्वार। तो ये 9 द्वार हैं इस शरीर के। 9 द्वार का ये शरीर कहा गया है। 9 छिद्र हैं इस शरीर के। लेकिन तंत्र में मन को भी द्वार माना गया है, मन को भी गेट माना गया है। नवद्वारंच प्रत्यक्षम, ये 9 द्वार तो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, ये आप सब, हम सब देखते हैं, अनुभव करते हैं। लेकिन 10वां द्वार, जिसको हम द्वार ही नहीं मानते, वो दिखाई नहीं देता, उसको तंत्र 10वां द्वार कहता है इस शरीर का। दशमं मनः उच्यते। तो तंत्र में बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसी विधियां बताई गई हैं जो प्रैक्टिकल करने योग्य हैं, लेकिन हम उनको प्रैक्टिकल करना तो दूर की बात, उनको पढ़ते नहीं हैं और उनको जानते भी नहीं हैं। और इस प्रकार से तंत्र का दुष्प्रचार कर दिया गया है, मानो कि यह कोई दूर रखने वाली सामग्री है, वस्तु है, विद्या है, विषय है। और तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र इस तरह से घटिया टोन में इसको प्रयोग करके प्रयोग किया जाता है, मानो ये एक त्याज्य विषय है।
लेकिन हम हर उस भारतीय विधा को आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं, कृत संकल्प हैं, जो प्रचलन में नहीं है, जो लोक व्यवहार में नहीं है। ऐसी सारी बातें आपके समक्ष धीरे धीरे करके अपने वीडियोस के माध्यम से प्रस्तुत करते रहते हैं। आज का विषय मन ही है, मन की शक्तियों से काम लेना, मन के रहस्यों को समझना। ये एक वीडियो में सम्मिलित करने का विषय नहीं है। आज हम केवल एक श्लोक पर आधारित ध्यान विधि का प्रयोग आपको बता रहे हैं। धीरे धीरे करके आपके कमेंट्स के अनुसार हम इस विषय पर विस्तृत वीडियोस बनाएंगे और कैसे आप अपने दैनिक जीवन में अपने तंत्र और योग का सहारा लेकर अपने मन की शक्तियों को पहचान कर उनसे अद्भुत कार्य ले सकते हैं, ये सब भी बताएंगे। तो कहा गया 9 द्वार प्रत्यक्ष हैं, लेकिन 10वां द्वार है मन। अब इस 10वें द्वार मन को कैसे हम यूटिलाइज करें, कैसे हम इसका प्रयोग करें, कैसे हम इसको अपने दैनिक जीवन में अपनाएं इस श्लोक को, जिससे कि ये श्लोक हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो इस दैनिक जीवन में। उसके लिए एक ध्यान विधि है जो स्वयं हमने की और बहुत से लोगों को कराया है। आप चाहें तो इस ध्यान विधि को अपना करके देख सकते हैं। कुछ भी विशेष इसमें करना नहीं होता है, किसी प्रकार का नियम, कर्मकांड, दिशा, समय, कोई बंधन नहीं। जब जी चाहे इसको कर सकते हैं। 2-3 मिनट का ये प्रयोग है। मात्र आपके 24 घंटे में से 2 या 3 मिनट ये लेगा। दिन में कितनी भी बार आप इसको कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। करने के तुरंत बाद ही आपको इसका प्रभाव अनुभव होने लगता है। आप इस ध्यान विधि जो अब बताने जा रहे हैं के अनुसार इस प्रयोग को करिए और फिर अपने स्वयं के अनुभव हमें लिख भेजिए। उसके आधार पर हम ये तय करेंगे कि मन की शक्तियों के विषय में अब हम दूसरे भाग बनाएं अथवा नहीं। तो प्रस्तुत है ये ध्यान विधि। आप किसी भी आसन पर बैठ जाएं, आप किसी भी स्थिति में बैठ जाएं, किसी भी पोजीशन में, पर रीढ़ की हड्डी रखें सीधी। थोड़ी देर श्वासों पर ध्यान लगाएं। श्वास मेरे अंदर कैसे आ रही है, कैसे बाहर जा रही है। चले वाते चरम चित्तम। वायु चंचल होगी तो चित्त भी चंचल रहेगा। वायु पर ध्यान लगा लेंगे थोड़ी देर तो वायु सामान्य हो जाएगी, चित्त भी ध्यान में उतरने के लिए रेडी हो जाएगा। अब आप अपनी आंखों को बंद करिए और आप अपने सिर में किसी भी स्थान पर, चाहे माथे की ओर, चाहे वो सिर के पीछे की ओर, चाहे वो बाईं ओर अपने सिर के या अपने सिर के दाईं ओर, यानी अपने सिर में किसी भी स्थान पर दाएं बाएं, आगे या पीछे एक द्वार या खिड़की की कल्पना करिए कि मेरे सिर में यहाँ एक गेट लगा हुआ है, चाहे वो पीछे की ओर हो, चाहे आगे, चाहे सामने, चाहे दाईं ओर या बाईं ओर। एक गेट लगा हुआ है जो सीधे मेरे मस्तिष्क से संपर्क रखता है। वो गेट मेरे ब्रेन का है। मेरे सिर में, आंखें आपकी बंद हैं, कल्पना आप करिए मेरे सिर में एक गेट लगा हुआ है, चाहे वो आगे हो, पीछे हो, दाएं हो या बाएं हो, जो मस्तिष्क का गेट है। अब ये गेट मैं खोल देता हूं या खोल देती हूं। ये गेट मैंने खोल दिया है। अब जो भी विचार मुझे परेशान करते हैं, जो भी कंफ्यूजन, जो भी दुर्विचार, जो भी इमोशंस मुझे परेशान करते हैं या कर रहे हैं या करते थे, उन सब को मैं इस गेट से, इस द्वार से कूड़े की तरह निकाल करके बाहर फेंक रहा हूं या रही हूं। इन विचारों से अब मेरा कोई संबंध नहीं। मैंने अपने मस्तिष्क के गेट से, यानी इस जिसे दशम द्वार कहा गया तंत्र में, इस 10वें द्वार से, जैसे आप अपनी आँखों को स्वच्छ करते हैं, आप अपने सभी द्वारों को स्वच्छ करते हैं, आप अपने मुख को टूथपेस्ट द्वारा स्वच्छ करते हैं, आप अपने कानों को स्वच्छ करते हैं, आप अपने सभी द्वारों को स्वच्छ करते हैं, उसी प्रकार से आपको अपने इस दशम द्वार, 10वें दरवाजे मन को भी स्वच्छ करना है। तंत्र का
उल्लेख यहाँ यही है। इसको हम समझते नहीं, इसीलिए हम अलग अलग प्रकार की मानसिक व्याधियों से पीड़ित रहते हुए, और इस युग में, आधुनिक युग में तो मानसिक व्याधियां शारीरिक व्याधियों की तरह ही दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ती जा रही हैं। बड़े बड़े इंटेलिजेंट, बड़े बड़े उच्च पदों पर कार्य करने वाले व्यक्ति भी तरह तरह की मानसिक उलझनों और व्याधियों में घिरे देखे जा रहे हैं। वो इसलिए कि हम अपने ऋषि मुनियों की वाणी पर ध्यान नहीं देते। उन्होंने मन के विषय में हमें क्या बताया, उन्होंने शरीर के विषय में क्या बताया, इस पर ध्यान देते नहीं। तो अब हम इस 10वें द्वार मन की सफाई कर रहे हैं, जैसे हम अपने बाकी द्वारों आँख, नाक, कान आदि, मुख आदि की सफाई करते हैं, उसी प्रकार से हम अपने इस 10वें दरवाजे की भी सफाई कर रहे हैं। इसको भी खोल करके देख रहे हैं, इसको बंद नहीं रहने दे रहे, इस पर ताला नहीं डाले दे रहे हैं, बल्कि इसको नित्य प्रति खोल करके यहाँ झाड़ू लगा करके, पोछा लगा करके इस पूरे मन को साफ करना है डेली, जैसे आप अपने बाकी 9 द्वारों की सफाई प्रतिदिन करते हैं। उसी प्रकार से ठान लीजिए कि हमको अपने इस 10वें द्वार यानी मन की सफाई भी प्रतिदिन करनी है। तो स्थिति ये थी कि आपकी आंखें बंद थीं, आपने अपने मस्तिष्क वाले स्थान पर या अपने सिर में किसी भी स्थान पर एक द्वार की कल्पना की, या खिड़की की भी कर सकते हैं, उसको खोल लेंगे। द्वार की करें तो अधिक अच्छा, द्वार पूरा खुल गया। अब इस द्वार में से आप निकाल निकाल करके कूड़े की तरह उन सारे विचारों को फेंक दीजिए जो आपको व्यथित करते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, जो आपके लिए दुस्वप्न हैं, जो आपकी उन्नति में कांटा हैं, रोड़ा हैं, बाधक हैं। उन सबको निकाल करके बाहर करिए, फेंक दीजिए। उनकी पोटली बनाकर, उनको झाड़ू लगाकर, उनका गर्दा उड़ाकर, पोछा लगा करके पूरे इस द्वार के भीतर तक सब स्थान को साफ करिए। एक भी बुरा, एक भी दुर्बल, एक भी कमजोर करने वाला विचार, एक भी हताश करने वाला विचार, एक भी बीमार करने वाला विचार आपके भीतर रह न जाए। इस गेट को खोलने के बाद आपका पहला काम यही कि सारे बुरे, सारे दुर्बल, सारे नीच, सारे बाधक विचारों को आप बाहर कर दीजिए इस 10वें द्वार यानी मन से। एक 2 मिनट लगेगा इन सारे विचारों को बाहर फेंकने में, क्योंकि कल्पना करनी है। अधिक समय लगे तो भी कोई हानि नहीं, अपना समय लीजिए और प्रॉपरली इस काम को करिए। अब जब आपने सफाई कर दी है तो गेट बंद करने से पहले, यानी गेट बंद करने की कल्पना करने से पहले एक कल्पना और करिए, और वो ये कि अब सभी दिशाओं से उन्नतिशील विचार, सभी दिशाओं से आनंददायक विचार, सभी दिशाओं से वो विचार जो मैं अपने जीवन में देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं अपने जीवन में फलित होते हुए जिनको देखना चाहता हूँ, जो मेरे लक्ष्य हैं, जो मेरे उद्देश्य हैं, जो मैं पाना चाहती हूँ, अब वो सब विचार मेरे इस गेट से, मन के द्वार से एंट्री मार रहे हैं अंदर की ओर। अब ये प्रवेश कर रहे हैं सब दिशाओं से आ करके, और इस आपके मन के द्वार में प्रवेश कर गए हैं। बस 1-2 मिनट इस ध्यान में लगेगा। कुल मिलाकर के 2-3 मिनट का ध्यान है ये मैक्सिमम, बहुत समय नहीं लेगा। कुछ लोगों को 5 मिनट लग सकते हैं, 7 मिनट लग सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना भी समय आपका लगे प्रॉपरली करिए इसको और लगाइए। तो 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक हो जाने वाला ये ध्यान आपके लिए क्या कर सकता है, आप इसको प्रशंसा का विषय नहीं, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं, आप इसको स्वयं करके देखिए, फिर आप उसके अनुभव लीजिए और फिर उन अनुभवों को कमेंट्स के माध्यम से प्रेषित कीजिए, ताकि दूसरे लोग, ताकि दूसरे साधक, ताकि दूसरे जिज्ञासु इस विषय से भी लाभ उठा सकें, जैसा कि वो अन्य आध्यात्मिक विषयों से उठाते हैं। आप योगासन करते हैं, आप प्राणायाम करते हैं, आप ध्यान करते हैं, आप त्राटक करते हैं, आप
अलग अलग तरह की ध्यान विधियां अपनाती हैं, उन सब से आपको लाभ होता है। फिर उन लाभों को आप दूसरों के साथ शेयर करते हैं, जाने अनजाने कभी ना कभी बातचीत होती रहती है, कभी तो कोई बात निकल आती है, तब उसी में शेयर कर देते हैं कि मैं तो ये आसन करता हूँ, या ये प्राणायाम करता हूँ या करती हूँ, ये ध्यान करता हूँ या करती हूँ। तो कहीं ना कहीं आप शेयर कर ही देते हैं जाने अनजाने, लेकिन इसको जानबूझकर शेयर करिए, क्योंकि ये प्रचलन में नहीं है, ये लोक की जानकारी से परे है, क्योंकि ये तंत्र योग का प्रयोग है और एक ऐसी ध्यान विधि है जिसका प्रयोग तांत्रिक लोग या योगी लोग ही अधिक करते हैं। तो ऐसे सारे प्रयोग आपके लिए ढूंढ ढूंढ करके लाते हैं जो अब प्रचलित हो गए हैं, या जिनका जन सामान्य को ज्ञान नहीं, तो उनका प्रयोग करने का तो प्रश्न ही नहीं। ऐसे सारे विषय आपके समक्ष लेकर के आते हैं। आज के अंक में हमने चर्चा की कि कैसे हम अपने मन के छुपे रहस्यों को पहचानें, कैसे हम अपने मन की शक्तियों को अधिकाधिक जान करके उनसे काम लें। इस प्रयास में कहाँ तक सार्थक हुए या असफल हुए, कमेंट्स करके बताइए। इस विषय में और क्या जानना चाहेंगे ये भी बताइए। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। एक दिन पश्चात पुनः उपस्थित हो जाएंगे ईश्वर इच्छा से कोई नया विषय लेकर के। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित, उत्साहित एवं शक्तिशाली रहें।